हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सब लोग की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है होमोथेलिज्म। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेटेरोथेलिज्म के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हेटेरोथेलिज्म टर्म किसने दी, सबसे पहले किस स्पीसीज के अंदर किस साइंटिस्ट ने हेटेरोथेलिज्म को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था, ठीक है। और हेटेरोथेलिज्म कितने टाइप का होता है, ठीक है, कौन सा फंजाई का कौन सा जेनरा और उस जेनरा की कौन सी स्पीसीज कौन सी टाइप का हेटेरोथेलिज्म शो करती है, वो सारा कुछ हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोथेलिज्म होमोथेलिज्म क्या होता है, देखो यहाँ पर जो थैलस की बात की गई है ना, वो थैलस का मतलब है हमारे फंजाई का माइसीलिया, ठीक है। तो ऐसे फंजाई जिनमें की थैलस को यहाँ पे किसकी इक्विवेलेंट रखा है, माइसीलिया, ठीक है, ठीक है। होमो मतलब सेम, ठीक है। ऐसे फंजाई जिनका की एक ही माइसीलियम होता है और उसी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना करके वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पर की फंजाई का एक ही माइसीलिया होता है, एक ही टाइप का माइसीलिया होता है, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोथेलिज्म। आगे बात समझ में। ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, होमोथेलिज्म और हेटेरोथेलिज्म, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बैचलर्स के एग्जाम्स में भी और मास्टर्स के एग्जाम्स में भी ये डिटेल में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। और कभी कभी डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो होमोथेलिज्म कंडीशन में क्या होता है, ये जो फंजाई होते हैं, जो होमोथेलिक फंजाई होते हैं, उनके जो माइसीलिया होते हैं वो सेल्फ फर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, सेल्फ फर्टाइल। अगर आपको याद हो तो हेटेरोथेलिज्म में कैसे होते थे, सेल्फ स्टेराइल। हेटेरोथेलिज्म में कैसे थे, सेल्फ स्टेराइल, मतलब वो खुद से के साथ में जाइगोस्पोर नहीं बना सकते थे। लेकिन जो होमोथेलिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के साथ में मतलब सेम माइसीलिया के साथ में जाइगोस्पोर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं, सेल्फ फर्टाइल, ठीक है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस कंडीशन को सबसे पहले ब्लैक्सली ने 1904 में राइजोपस सेक्सुअलिस में देखा था, ठीक है। जिन लोगों ने हेटेरोथेलिज्म वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि हेटेरोथेलिज्म और होमोथेलिज्म जो टर्म है वो किसने डिस्कवर की थी, ब्लैक्सली ने 1904 में, ठीक है। होमोथेलिज्म और हेटेरोथेलिज्म टर्म को ब्लैक्सली ने 1904 में डिस्कवर किया था, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और होमोथेलिज्म किस स्पीसीज जेनरा में देखा था, राइजोपस के सेक्सुअलिस में। और जो हेटेरोथेलिज्म था वो था म्यूकर हिमेलिस के अंदर, ठीक है। ये दो पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक्सली ने 1904 में होमोथेलिज्म किस स्पीसीज में होमोथेलिक स्पीसीज बताया था और किसको हेटेरोथेलिक स्पीसीज बनाया था, उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस स्पीसीज पे था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारी होमोथेलिक स्पीसीज होती हैं और जो फंजाई की जो स्पीसीज है जो होमोथेलिज्म और हेटेरोथेलिज्म शो करती हैं, वो कौन कौन से फंजाई होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो हमारी हेटेरोथेलिज्म जो स्पीसीज शो करती हैं उनके पहले एग्जांपल्स बता देती हूँ, फिर हमारा होमोथेलिज्म का लेके बैठेंगे चलेंगे, ठीक है। देखो जो म्यूकोरेसी फैमिली है, कौन सी, म्यूकोरेसी फैमिली, म्यूकोरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स जो कि हेटेरोथेलिज्म शो करते हैं, ठीक है। म्यूकोरेसी जो है ये लोअर फंजाई में आता है, लोअर फंजाई। म्यूकोरेसी के मेंबर जैसे कि म्यूकर, मुसीडो, राइजोपस, स्ट्रोलोनिफर्स, ठीक है। ये दो स्पीसीज हैं जो कि लोअर फंजाई में
हेट्रोथिलिज्म शो करती है। ठीक है, अब ये स्पीसीज को याद रखने का सबसे सही तरीका क्या है कि ये वो स्पीसीज हैं जो कि अधिकतर जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर इन्फेक्शन कोज करती है। जैसे कि हमारा हो गया ब्रेड, ठीक है, और शुगरी सब्सटेंसेस हो गए। कौन कौन से? जैसे कि जेली, जैम, ठीक है, जेली हो गया, जैम हो गया, और कुछ स्पोरोफिटिक भी होते हैं जैसे कि रोटन फ्रूट्स के ऊपर होते हैं। ये कहाँ पे होता है? रोटन फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और जो सिरप पे लग जाते हैं, ये सारे जो फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं? जो कि खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, शुगरी सब्सटेंसेस हो गए, जेली, जैम, सिरप, है ना, रोटन फ्रूट्स हो गए, उन सब के ऊपर लगते हैं। ठीक है, और हायर फंजाई में, हायर फंजाई में हमारे होते हैं एस्कोमाइसीटीज के मेंबर, एस्कोमाइसीटीज के मेंबर कौन कौन से? पक्सीनिया, ठीक है, जो कि जैसे कि जो कि ब्लैक रस्ट डिजीज शो करता है। ठीक है, कहाँ पे? वीट, सीरियल्स पे, ये सब। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से लर्न करना हेट्रोथेलिज्म की जो है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिटेल में हमारे होमोथेलिज्म के पास। तो होमोथेलिज्म में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो होमोथेलिक स्पीसीज होती हैं, जो जेनेरा होती हैं फंजाई की, वो होती हैं जो कि सेल्फ फर्टाइल होती हैं। सेल्फ फर्टाइल मतलब कि वो सेम माइसीलिया, है ना, एक ही माइसीलिया जो कि वेजिटेटिव स्टेट भी शो करेगा, और उसका ही कुछ पोर्शन जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और जाइगोस्पोर बनाएगा। ठीक है, तो अब हमारा होमोथेलिक जो स्पीसीज होती है ना, उनके अंदर किस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पर क्या होता है कि जो माइसीलिया होता है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव बॉडीज बना लेगा। ठीक है, ये क्या बन गई? हमारी रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो रिप्रोडक्टिव जो बॉडीज बनती हैं जहाँ पे कि रिप्रोडक्शन होगा, जहाँ से कि जाइगोस्पोर हमारा बनेगा, है ना, इसकी जो प्री स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारी? नंबर ए पे प्रोगेमिटेंजिया, प्रोगेमिटेंजिया। ठीक है, प्रोगेमिटेंजिया बनने के बाद में अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनेगा? गैमिटेंजिया, डेवलपमेंट ऑफ गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया, ठीक है, गैमिटेंजिया बन जाने के बाद में अब यहाँ पर प्रोजाइगोस्पोरेंजियम बनेगा। ये सीएम के बाद में अब जाइगोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। ये जाइगोस्पोरेंजियम बनना है, ये क्या है? जाइगोस्पोर्स बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ प्रोजाइगोस्पोरेंजियम। प्रो नहीं, ये जाइगोस्पोरेंजियम ही होगा, जाइगोस्पोरेंजियम। ये हमारे डी में क्या हो गया? ये हमारा जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जाइगोस्पोर्स बन गए। ठीक है, अब जाइगोस्पोर बन जाने के बाद में यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होगा। ई में क्या होगा? जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन में क्या होता है? जर्मस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? जाइगोस्पोर के टिप पे, यहाँ पे जाइगोस्पोर के टिप पे, यहाँ पे टिप पे जर्मस्पोरेंजियम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जर्मस्पोरेंजियम बन जाने के बाद में यहाँ पर इस स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ये क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेशन ऑफ
स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ जर्मिन एंजियोस्पोर्स। ठीक है, जर्मिनेशन होने के बाद में ये फिर एक न्यू होमोथैलिक माइसीलिया में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होमोथैलिज्म है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया उसको एक बार से मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। क्या कि जो होमोथैलिज्म है उसके अंदर जो माइसीलिया होता है वो कैसा होता है, सेल्फ फर्टाइल होता है। ठीक है, सेल्फ फर्टाइल मतलब जो माइसीलिया होता है उसमें जब रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो नए माइसीलिया को डेवलप करते हैं। ठीक है, जाइगोस्पोर बनाने के बाद सबसे पहले ये किसमें देखा गया था, ये देखा गया था राइजोपस सेक्सुअलिस के अंदर। ठीक है, किसने इस टर्म को दिया था, ब्लैक्सली ने। किसने, ब्लैक्सली ने। कब, 1904 में। ठीक है, और इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है कि सबसे पहले प्रोगैमेटेंजिया बनते हैं माइसीलिया के अंदर, उन प्रोगैमेटेंजिया से गैमेटेंजिया बनता है, गैमेटेंजिया के बाद में प्रोजाइगोस्पोरेंजियम बनता है, प्रोजाइगोस्पोरेंजियम बनने के बाद में जाइगोस्पोरेंजियम बनता है, उसके अंदर जाइगोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जाइगोस्पोर्स बनने के बाद में उन जाइगोस्पोर से स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स आते हैं और रिलीज होने के बाद में फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करके न्यू माइसीलिया बना लेते हैं। वो माइसीलिया कैसा होता है, वो होता है हमारा होमोथैलिक, है ना, जो कि होमोथैलिज्म शो करता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन आती है जो कि होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म के बीच की है, उसको बोलते हैं स्यूडो होमोथैलिज्म। ठीक है, और इसी स्यूडो होमोथैलिज्म को ही हेटेरोकैरियोसिस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है वो मैं भी आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले इसको समझो। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कैरियोसिस मीन्स न्यूक्लियस। स्यूडो हेटेरोथैलिज्म कौन सा माइसीलिया शो करेगा, कौन सा फंजाई शो करेगा, वो फंजाई जिसके अंदर की दो मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट, ये हो गया डिफरेंट, क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। तो ऐसे फंजाई जिनके अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, वो सूडो होमोथैलिक होते हैं, और इस कंडीशन को हम सूडो होमोथैलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को। क्या होती है कि सूडो होमोथैलिज्म इज अ कंडीशन वेयर फंजाई आर सेल्फ फर्टाइल। फंजाई जो हैं वो सेल्फ फर्टाइल हैं, बट ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन के टाइम में two nucleus of opposite mating types are incorporated into each other। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो opposite mating type के जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं। कैसे, देखो, ये एक माइसीलिया, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसके साथ का ही एक और माइसीलिया और इसका ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये दोनों ऑपोजिट मेटिंग टाइप है, अलग अलग है, इसका न्यूक्लियस ऐसा है, इसका न्यूक्लियस ऐसा है। अब क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक सेल में आ जाएंगे। जैसे ये वाला माइसीलिया हमने ले लिया, ठीक है, तो इसके साथ में इनकॉर्पोरेट कर गया, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके पास में अब दो न्यूक्लियस हो गया, दो। ठीक है, ये जो इस तरीके का थैलस जिन फंजाई के अंदर होगा उन फंजाई को हम कैसे बोलेंगे, स्यूडो होमोथैलिक। सूडो होमोथैलिक क्यों, क्योंकि ये होमोथैलिक तो है, सेल्फ फर्टाइल तो है, लेकिन इसके अंदर दो तरीके के न्यूक्लियस है, ऑपोजिट मेटिंग टाइप के न्यूक्लियस है, एक दूसरे के साथ में इनकॉर्पोरेट करके बना हुआ है। इसीलिए इस तरीके के माइसीलिया होमोथैलिक तो है, ठीक है, वो हमको होमोथैलिक लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कैसे हैं, वो हेटेरोथैलिक है। ठीक है, इसीलिए ऐसे फंजाई को जिनके अंदर की दो अलग अलग न्यूक्लियस टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, हेटेरोकैरियोसिस जिनके अंदर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सूडो हेटेरोथैलिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है सूडो हेटेरोथैलिक का, न्यूरोस्पोरा, क्रैशा और पोडोस्पोरा एंजोराई। ठीक है,
पोडोस्पोरा एंसेराइन, न्यूरोस्पोरा कैरासा, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो फंगल स्पीसीज होती हैं, इस तरह की जो फंगल स्पीसीज होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% होती है। ठीक है, टोटल फंजाई की 10 to 15% जो होती हैं वो सूडो हेट्रोथिलिज्म शो करती हैं। ठीक है, और हमारी जो ये स्पीसीज हैं न्यूरोस्पोरा कैरासा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं वो इसी स्पीसीज पे हुए। ठीक है, ये जो स्पीसीज होती है वो एंटी फंगल भी है, जो कि हार्मफुल फंगस के ऊपर कंट्रोल करती है, और एंटी बैक्टीरियल भी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी हमने लर्न समझा है, डिस्कस किया है, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो होमोथेलिज्म है ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर बहुत कॉमन है और बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत रेयर है। बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत रेयर है। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि होमोथेलिज्म पहले होता था या हेट्रोथेलिज्म, तो याद रखना होमोथेलिज्म पहले था और बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन आके हेट्रोथेलिज्म कंडीशन डेवलप हुई है। ठीक है, तो आई होप आज इस वीडियो में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप आज इस वीडियो में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में होमोथेलिज्म, हेट्रोथेलिज्म, स्यूडो होमोथेलिज्म के बारे में बिल्कुल अच्छे से लिख के आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएंगे, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।